हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ है, आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक पहुँची अभी, उस चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है। कि मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक पहुँची है, कब आएगी मेरे पास, कैसे आएगी मेरे पास। उस चीज़ पे बात करते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक कहाँ पहुँची है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मैं बताऊँ आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक पहुँची है, तो वो आप तक पहुँच चुकी है। आपके अगर अंदर वो है ना। आपकी एक चीज मैनिफेस्टेशन कब होती है, एक चीज से हमारी विश होती है, उस विश से हमारी मैनिफेस्टेशन कब बनती है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं। कोई भी चीज को लेके हमारी इच्छा होती है कि ये चीज मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस ना, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। तो जब आप उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हो, बोलना ही शुरू करते हो, तभी वो आपके पास आ जाती है। ऑब्वियसली वो आपके माइंड में तो है ही। तो जब अब वो आपके माइंड में है, तो आप ये क्यों बोलते हो कि मेरी विश कब आएगी, मेरी मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में कब आएगी, मेरी डिजायर मेरी लाइफ में कब आएगी। वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, आपके माइंड में आ चुकी है। मतलब वो चीज आपके अंदर तो आ चुकी है ना, आपकी बॉडी के अंदर, वो पूरे एक एक सेल्स के अंदर वो पहुंच चुकी है। राइट, क्योंकि आपने उसको पाने की इच्छा कर ली है, आपने बोल दिया है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी विश है, ये मेरी डिजायर है। तो आपके अंदर वो चीज आ चुकी है, आपके माइंड में वो चीज आ चुकी है। तो कभी ये मत बोलना कि मेरी डिजायर कहाँ तक है, अभी तक नहीं आई, कहाँ पहुंची है, ये सारी चीजें मत बोलना। आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि वो आपके माइंड में आ चुकी है, आपकी बॉडी में वो पहुंच चुकी है, आपकी बॉडी के एक सेल्स में वो है। राइट, क्योंकि आपने उसको बोल दिया है कि ये मेरी विश है, ये मेरी डिजायर है। अब बात आती है कि आपकी लाइफ में कब आए, है ना, कि आप मेरी लाइफ में कब आए। बात मेरी माइंड की नहीं हो रही, मेरी लाइफ में कब आए, वो चीज पे बात है। तो अब आप जब ये छोटी छोटी चीजें आप हटा दोगे, आपके और आपकी विश के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हटा दोगे, तो वो आपके जैसे आपके माइंड में वो आई इजीली, वैसे ही वो आपकी लाइफ में भी इजीली आ जाएगी। अब वो रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? सबसे पहला नेगेटिव होना। ठीक है, डाउट्स करना, होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगी, इतने सारे जो क्वेश्चन मार्क आप लगाते हो। सेकेंड थिंग इज कि होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना। और मुझे अगर कभी मिली ही नहीं ये डिजायर तो क्या होगा। क्यों नहीं मिलेगी? आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझते, आप ये नहीं समझते कि मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। बात है ना, ये तब तक है कि भाई मेरी लाइफ में वो डिजायर, मेरे पास वो डिजायर है, मेरे माइंड में है, तो वो मेरे पास है। बस आपकी लाइफ में वो नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस चीज की वाइब्रेशन से मैच ही नहीं हो पाती। तो कभी ये तो आप नहीं बोल सकते कि मेरी डिजायर मेरे पास आई नहीं, आ चुकी है वो आपके पास, आपके माइंड में वो है, तो आपके पास वो है। आपकी बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर वो आप बार बार बोलते हो ना कि ये मेरी डिजायर है, ये मैं चाहती हूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी मैरिज मैनिफेस्ट हो जाए, जो भी है। तो आपने जब एक बार उसके बारे में सोच लिया है, तो मतलब वो आ गई आपके पास। बस वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हो, लैक वाली फीलिंग आपके अंदर है, और आप डेस्परेट होते हो अब कब होगी, कैसे होगी। और एक दो वर्ड मैं बोलती हूँ, वो यूज ही मत किया करो कि व्हेन एंड हाउ, कब होगा कैसे होगा, ये दो जो वर्ड है वो यूज ही मत किया करो। कब होगा कैसे होगा वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। सो यूनिवर्स अपने आप उसको हैंडल कर लेंगे। आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। आप ये देखो कि वो चीज, अगर वो विश अगर मैंने सोच ली है, मेरे माइंड में वो विश आ गई है, मेरे माइंड में वो चीज आ गई है, तो मतलब मेरी लाइफ में वो आ गई है। क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल होता है, एक बार आप सोच लेते हो कि ये चीज हो गई है, ये चीज हो गई है, मेरे माइंड में आ गई, मतलब मेरी लाइफ में आ गई, तो वो चीज आती ही आती है। जिस चीज पे आप फोकस करते हो, जिस चीज पे आप एनर्जी डालते हो, वो चीज आती ही आती है। चाहे लिख के ले लो इस चीज को। ठीक है, कंटिन्यू आप 21 डेज क्यों बोलते हैं कि 21 डेज करो, 21 डेज करो, क्योंकि 21 डेज तक आप जिस चीज पे फीलिंग्स डालते हो, एनर्जी डालते हो, वो एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और वो यूनिवर्स में जैसे जाती है, तो वो चीज फिर आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गलती कहाँ करते हैं सब?
लैक वाली फीलिंग आती है, नेगेटिव हो जाते हैं, अभी तक नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ से आएगी, ये आपका काम है ही नहीं। आपका काम जो है वो आप करो, जो आपका काम नहीं है वो आप क्यों करते हो, है ना। अब यूनिवर्स के काम में आप बीच में टांग क्यों क्यों लड़ाते हो, क्यों लगाते हो। यूनिवर्स बोलता है कि तू मुझे सिर्फ बोल, और कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो मेरा काम है, तू क्यों बीच में टांग अड़ाता है। यूनिवर्स आपको बोलता है कि भाई तू चुप हो जा, बैठ जा आराम से, मैं तुम्हारी डिजायर तुम्हें लाके दूंगा, बट तुम हैप्पी तो रहो, पॉजिटिव तो रहो, खुश तो रहो, और इस लेग वाली फीलिंग को छोड़ के मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करो, है ना। यूनिवर्स आपको बोलते हैं भाई ट्रस्ट तो करो मुझ पे, मैं लाके दूंगा। लेकिन जब तक आप बोलोगे कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगी, वो चीज आप जब यूनिवर्स के काम में अगर बीच में टांग अड़ाओगे तो वो चीज कैसे होगी, पॉसिबल नहीं होगी, है ना। जब आप कोई काम करते हो तो यूनिवर्स बीच में आपकी टांग अड़ाते हैं, आके पूछते हैं भाई क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ क्यों, आपको नहीं बोलते ना कभी, तो आप उनके काम में क्यों इंटरफेयर करते हो। आपका सिर्फ काम है यूनिवर्स को बताना, चाहे वो लिख के बताओ या विजुअलाइजेशन करो या कोई भी टेक्निक आप पर्सनली करते हो जो भी आपको पसंद है, वो आपका काम है, ठीक है। उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना आपका काम है। स्क्रिप्टिंग करो तो करके छोड़ दो, बस स्क्रिप्टिंग करके बताने का आपका काम है। बाद में आप आ जाओ अपने वाइब्रेशन पे, आप बाद में आप आओ अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने आप को उस एनर्जी के अंदर वाइब्रेट करो कि वो डिजायर आपके पास आ जाए। आप यूनिवर्स को दिखाओ कि आई एम सो हैप्पी, अगर ये चीज मेरी लाइफ में है भी तो भी मैं खुश हूँ, नहीं है तो भी खुश हूँ मैं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड बिना आप एक्सपेक्टेशंस की कोई चीज करते हो तो वो आपकी लाइफ में जल्दी आ जाती है, क्योंकि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। आपने कभी ये चीज कभी आपने फील करा होगा, आपने किसी चीज के लिए सोचा हो, कोई भी चीज हो, छोटी मोटी चीज के लिए आपने सोचा हो और 2 मिनट 3 मिनट तक आपने सोचा हो और फिर बाद में आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में हम इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, है ना। बड़ी बड़ी डिजायर्स पे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। तो छोटी छोटी चीजें, जो जो चीजें आप सोचते हो 2-3 मिनट तक, फिर आप इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो कि हो या ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, वो चीज हो भी जाती है, क्योंकि वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, नेगेटिविटी होती है वो 0% होती है, आपका जो डाउट है वो 0% होता है। इसीलिए आपकी डिजायर तो आपके पास ही है, जब आपने अपने माइंड में वो चीज क्रिएट कर ली है तो मतलब वो आपकी डिजायर आपके पास ही है। बस वो जो नेगेटिविटी है, वो जो डेस्परेशन है, वो जो होगा नहीं होगा, ये डाउट्स हैं, ये ही उसको आपकी लाइफ में आने से रोक रहे हैं। जिस दिन आप ये चीजें भी हटा दोगे वो आपके माइंड से आपकी लाइफ में भी आ जाएगी। कोई भी चीज, कोई भी थॉट, कोई भी चीज हो, वो पहले आपके थॉट बनता है, थॉट से आपकी फीलिंग बनती है, फीलिंग से फिर आपके वैसे एक्शन होते हैं, एक्शन से वो चीज आपकी लाइफ में आती है। कई कई चीजें ऐसे होती है जो बिना एक्शन लिए ही आ जाती हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसी चीजें गिफ्ट कर नहीं, कोई ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करो जो आपको एज ए गिफ्ट किसी से मिल जाती है, कोई एफर्ट्स नहीं लगता आपका, कोई आपका मोबाइल फोन हो गया, कोई ऐसा ड्रेसेस हो गई या कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीजें, एनीथिंग, है ना। तो वो आपको कोई गिफ्ट दे देता है, आपको तो वहां पे तो एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, राइट। आपको कुछ ऐसे खाने का आपने सोचा तो वो आपको कोई आगे से कोई प्रोवाइड कर देता है, तो उन चीजों में तो आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते। बात एफर्ट्स की तब आती है जब हम करियर मैनिफेस्ट करते हैं, मनी वगैरह मैनिफेस्ट करते हैं, तब हमें एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन ऐसी चीजों में तो आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, कोई आगे से आपको कुछ दे देता है, गिफ्ट में कुछ आपको मिल जाता है, जो जो आपने सोचा था वही एग्जैक्ट किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिया, आपका क्या लगा, ना पैसा लगा ना एफर्ट्स लगे। तो वो चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक कब होगी, कहाँ से आएगी, वो यूनिवर्स अपने आप प्लान करते हैं, लेकिन वो तभी नहीं आ पाती जब आप डाउट करते हो। आपको छोटी छोटी चीजों में डाउट्स आते हैं, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये चीजें जिस दिन आपने बंद कर दी ना, आपके माइंड में जैसे वो चीज उतर गई, आपके माइंड में जैसे वो चीज आ गई, आपके बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर जैसे वो चीज है, वैसे वो आपकी रियलिटी में भी आ जाएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी। बस ये जो चीजें हैं ना, उनको हटाओ, थोड़ा साइड में रखो डेस्परेशन को, नेगेटिविटी को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ गेम, गेम की तरह इसको खेलो, है ना। चीजें करो, छोड़ दो, फील करो, छोड़ दो, है ना। अपने दूसरे काम में लग जाओ, ऐसी चीजें करो ना। आप उसके अंदर इतना डेस्परेट क्यों होते हो कि भाई हुआ नहीं, अभी तक नहीं होगा, कैसे होगा। जब तक आप एक साइड आप कोई भी टेक्निक करते हो या कोई भी चीज करते हो, दूसरी साइड आप नेगेटिव होते हो, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये
बोलते हो कि अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना उस नेगेटिविटी को जल्दी लेगा। वो 2 मिनट की टेक्निक का तो पता नहीं, लेकिन वो जो पूरे दिन की नेगेटिविटी है उसको वो जल्दी कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी को जल्दी कंज्यूम करता है, नेगेटिव चीजों को जल्दी कंज्यूम करता है, नेगेटिव चीजें जल्दी हमारा माइंड मैनिफेस्ट करके हमें लाके देता है। इसीलिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आप बोल रहे हो कब तक आएगी, कहाँ पहुंच गई, तो वो आपके पास ही है। ठीक है, सिर्फ आप जब जब आप ये नेगेटिविटी हटा दोगे, लैक वाली जो फीलिंग है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन को हम तक आने में रोक देती है, इनको जब आपने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, आपने जो फियर है, जो डाउट्स है, उनको पूरी तरह से निकाल दिया, यूनिवर्स को सरेंडर करना सीख गए, उस दिन से आपकी हर एक डिजायर आपकी लाइफ में आना ही स्टार्ट हो जाएगी। माइंड से फिर वो लाइफ में ही आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी डिजायर ऑलरेडी आपके पास तो है, आपके माइंड में है, मतलब आपकी लाइफ में है। कोई भी चीज डिजायर कब बनती है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तभी डिजायर बनती है, राइट। अगर हमें पता ही ना हो कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, क्या मेरी डिजायर है, क्या मेरी विश है, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। आपको पहले पता होना चाहिए ना, मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिजायर है, मेरी ये विश है। तो जब आपने ये सोच लिया एकदम क्लियरिटी के साथ, मतलब वो आपके पास ही है। ठीक है, वो आपसे दूर नहीं है, आपकी डिजायर आपके अंदर ही है। ठीक है, तो इसीलिए, और आपकी डिजायर आपको जल्दी मैनिफेस्ट करवा सकती है आपकी सोल। जब आपकी डिजायर आपके अंदर ही है, आप अपने सोल से कनेक्ट करो खुद को। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको करना बंद करो, आपके माइंड से वो चीज आपकी रियलिटी में उतर के अपने आप आ जाएगी। लेकिन इसको इजी वे में करो, फन वे में करो, डेस्परेट होके मत करो। जितना डेस्परेट होंगे आप, नेगेटिव होंगे, आपके अंदर वो एक फीलिंग आएंगी अभी तक हुआ नहीं, कैसे होगा, कब होगा, तो आपका काम है ही नहीं, आप उसको करते ही क्यों हो। जो आपका काम है वो करो, यूनिवर्स को बताने का काम है बताओ, यूनिवर्स पे बिलीव करो, सरेंडर करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। मैं ज्यादा यही बोलती हूँ कि आप अपनी डिजायर के लिए कुछ भी करो, चाहे कोई भी टेक्निक करो, ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हो, करो, लेकिन उसको एक टाइम तक करके यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, उसको छोड़ दो, यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, फिर अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। जब तक आप उसके पीछे पड़े रहोगे, आपकी वाइब्रेशन यहाँ है तो वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि उस डिजायर की वाइब्रेशन यहाँ है ना। तो आपको अगर वो डिजायर लेनी है ना, यहाँ तक पहुंचना है, तो उसको लेट गो करो करके, कोई भी टेक्निक कर रहे हो करके लेट गो करो, अपनी वाइब्रेशन को यहाँ लेके आओ, फिर वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपकी डिजायर अगर आपको जानना है कि कहाँ पहुंच गई, तो वो आपके अंदर ही है, आपके माइंड में है, मतलब आपके पास ही आपकी डिजायर है। ठीक है, वो आपसे दूर नहीं है, कि आपकी डिजायर आप ही क्रिएट करते हो, आपका एक थॉट ही क्रिएट करता है कि ये मेरी डिजायर है, तो वो आपके पास ही है, आपसे दूर नहीं है। बस ये जो 3-4 चीजें होती है ना, नेगेटिव होना, डेस्परेट होना, डाउट्स करना, है ना, ये जो 3-4 चीजें होती है, ये ही आपकी लाइफ में आने से रोक देती है। बस इनको भी क्लीन कर दो, साफ कर दो, है ना, तो आपकी डिजायर आपके माइंड से आपकी रियलिटी में भी उतर के आ जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि आपकी डिजायर कहाँ है ना, और वो आपकी रियलिटी में क्यों नहीं आ रही है। शायद इसका आंसर आपको मिल गया होगा, राइट। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।